गाँव के पास एक सड़क गुज़रती है। उस सड़क पर इन गर्मियों की बात है कि एक दिन एक बस गुज़रते हुए दोपहर को ख़राब हो गई और उसकी सारी सवारियाँ जो थी वो नीचे उतर आईं। अब अगर आप किसी ऐसी जगह पे हों जहाँ पे अचानक आपको रुकना पड़ जाए तो बहुत से लोग हैं जो कि इस वज़ह से परेशान होते हैं, ज़ाहिर उनके साथ फ़ैमिली है, बाकी लोग होते हैं। तो एक साहब उस बस में से नीचे उतरे और पास बैठे हुए एक शख्स से पूछा, उन्होंने कहा, यार यहाँ पे कोई पानी मिल जाएगा? उस बंदे ने पूछा कि बिल्कुल पानी मिल जाएगा आपको। तो मुसाफिर ने कहा कि मेरे साथ छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे अचानक बस खराब हो गई है, अब वो पानी माँग रहे हैं, तो मुझे बताएँ कि मैं क्या करूँ? उस बंदे ने उसको एक छोटी-सी बोतल दी, जो कि आम तौर पे बॉटल खाली पड़ी होती हैं। उसने कहा, जी ये बॉटल ले लो और यहाँ पास में फलाँ जगह पे एक नलका लगा हुआ है, वहाँ से आप पानी ले आओ। अब वो बंदा पानी लेने चला गया। बड़ी मज़े की बात ये हुई कि जब वो पानी भर के आ रहा था, इतनी देर में बस की जितनी भी सवारियाँ थी, कोई साये की तलाश में सड़क के दाएँ तरफ, कोई बाएँ तरफ, मुख्तलिफ जगहों पे बैठना शुरू हो गए, टोलियों की शक्ल में। अब एक बंदा जो था, जब वो पानी भर के लेके आ रहा है, तो उसने कहा जी कि यार तुम्हारे पास पानी है? तो उसने कहा, हाँ जी, मेरे पास ये बोतल है पानी की। उसने कहा, यार पानी तो पिलाओ, बड़ी प्यास लगी है। खैर उसने उनको पानी पिला दिया। बोतल दोबारा खाली हो गई, वो दोबारा नलके पे चला गया, भर के लेके आया। थोड़ी देर के बाद दोबारा किसी और शख्स ने कह दिया कि यार तुम पानी लेके आ रहे हो, बड़ी प्यास लगी है, पानी तो पिलाओ। करते-करते क्या हुआ कि वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पानी पिलाने के बाद जब अपने बच्चों को पानी पिला के वापस आया, तो उस शख्स ने उसको बोतल वापस की, जो शख्स यहाँ पे बैठा हुआ था, और कहा जी कि शुक्रिया, ये आपकी पानी की बॉटल है। तो उस बंदे ने उस मुसाफिर से कहा कि यार तुम इतनी देर पहले पानी की बॉटल मुझसे माँग के लेके गए थे, बड़ी देर बाद आए हो, खैर है? तो उसने कहा, यार वो मैं पानी भरने जाता था, वापस आता था, कोई ना कोई मुझसे पानी माँग लेता था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा जाना पड़ता था। इसी चक्कर में बच्चों को पानी पिलाने में बहुत देर हो गई। तो वो शख्स हँस के कहने लगा कि यार तुम्हारा क्या ख़्याल है कि मैं तुम्हें नहीं पानी ला के दे सकता था? लेकिन मैंने बजाय इसके कि तुम्हें खुद जाके पानी ला के देते, मैंने तुम्हें पानी का रास्ता बता दिया कि इस तरफ चले जाओ, वहाँ पे नलका लगा हुआ है। तो जब बाकी लोग तुमसे पूछ रहे थे, तो ये एक अच्छा तरीका था कि तुम्हें उनको बता देना चाहिए था कि भाई ये सड़क के फलाँ तरफ चले जाएँ, वहाँ पे एक नलका मौजूद है, वहाँ से आप पानी पी लें। अब इसमें इस बात से कतई नज़र हम एक बात तो ये समझ सकते हैं कि जी उस बंदे को बहुत सवाब हुआ, उसने इतने लोगों को पानी पिलाया। लेकिन इसके साथ-साथ जो हम अपने बच्चों के साथ भी कई बार करते हैं ना, कि हम चाहते हैं यार इनको बड़ी सहूलत के साथ कोई चीज़ हो हम फराहम कर सकें। अब इसमें नुकसान ये होता है कि आप उनकी वो जो परवरिश या तरबियत करते हैं, वो शायद हो नहीं सकती। बजाय इसके एक बहुत मशहूर मकूला है कि बजाय इसके कि आप किसी को खाने के लिए मछली बार-बार दें, बहुत अच्छा है कि आप उस शख्स को मछली पकड़ना सिखा दें, ताकि उसके हिस्से में जो एक स्किल आ जाएगी, जो काम वो सीख लेगा, वो उसके फ़ायदे में रहेगा। इसी तरह से बहुत मर्तबा ऐसे होता है कि आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन सम टाइम इस मदद के साथ-साथ अगर आप उनको वो रास्ता दिखा दें, तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम-ज़्यादा जितनी मिकदार में चाहें, वहाँ से जाके खुद पानी पी सकते हैं। सो आज की बात, आज की समझने वाली टेक्नीक ये थी कि हर बार आप दूसरों को जब सहूलत दे रहे होते हैं, तो उस सहूलत के साथ-साथ हम अगर ये सोच लें कि इस काम को करने का तरीका और सलीका और ढंग ही दूसरे को सिखा दिया जाए, तो शायद उसका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है।